और पिताएं होते हैं, अपने अपने बच्चों के बाप होते हैं, और वह बाप सबका एक ही है। बाप तो है ही निराकार। कोई को समझाने का शौक रखना चाहिए। क्या बात, क्या बात समझाने का शौक रखना चाहिए। जो भी ज्ञान की गहराइयां हैं, वो ज्ञान की गहराइयां दूसरों को समझाने का पूरा शौक होने चाहिए। खुद समझा हुआ होगा तो दूसरों को भी समझाने का उमंग उत्साह आवेगा। प्रदर्शनी में बाकी लोग आते हैं, सर्विस में तुम बच्चों को जोश और उल्लास रहता है। क्या कहा? जोश और उल्लास बढ़ेगा कब? अगर हम सर्विस फील्ड में रहेंगे तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा? हम डागली सर्विस में रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ेगा? वो सेवा नहीं है क्या? समाज की सेवा नहीं है, है? क्यों? वो भी तो समाज की सेवा है। हाँ, वो समाज की सेवा तो है, लेकिन वो सेवा तो हम 63 जन्म से करते आए, लेकिन दुनिया तो नीचे गिरती चली गई। और वो हम स्वार्थ पूर्वक सेवा करते आए, अपने पेट के लिए, अपने रथ के लिए। और ईश्वरीय सेवा इस रथ के लिए प्राप्ति वाली नहीं है। ईश्वरीय सेवा भविष्य 21 जन्मों के लिए है, और भविष्य 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब ऑटोमेटिक बन जाता है। 21 जन्मों के लिए जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा, वैसा ही 63 जन्मों का पुरुषार्थ करने का मादा आत्मा में तिरोहित हो जाता है। हर जन्म में पुरुषार्थ करेगा, अगले जन्म में प्राप्ति करता रहेगा। तो ये मादा कहाँ से फाउंडेशन पड़ा? संगम में फाउंडेशन पड़ता है। तो शौक रखना चाहिए। उमंग में, उल्लास में रहने के लिए सेवा बहुत जरूरी है। क्यों उमंग उत्साह बढ़ता है इतना? क्योंकि सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करता है। दुनिया बाप को याद करती है, और बाप किसको याद करता है? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उन बच्चों को बाप की याद का बल मिल जाता है। हम बच्चे तो जितनी पावर है उतना याद करते हैं, और बाप तो सर्वशक्तिवान है। वो अगर सर्वसेवल बच्चों को याद करता है तो उन बच्चों को तो याद की बहुत पावर मिल जाती है, इसलिए उनका उमंग उत्साह ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यहाँ भी बाप को घड़ी